क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाकिर अब्बासी। नाज़रीन, इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं। ये वही डी चौक है जहाँ पर हुक्मरान जमात ने 126 दिन का धरना दिया था, लेकिन आज उनको खुद धरनों का सामना है। और यहाँ तकरीबन मुख्तलिफ जो 15 तंजीमें हैं, जिसमें ताजर यूनियन भी हैं, हेल्थ वर्कर भी हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उन्होंने यहाँ पर एहतजाज जारी रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी चौक को बंद किया गया, कंटेनर लगाकर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। और कुछ लोगों ने पार्लियामेंट की तरफ भी जाने की कोशिश की है, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। हम यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनके मुतालबात क्या हैं और उनका जो प्रोटेस्ट है कब तक जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली आपके मुतालबात क्या हैं और प्रोटेस्ट की वजह क्या है? ये हमारे जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल भाई जायज़ हैं कि हमें सर्विस स्ट्रक्चर हमारा बनाया जाए, हमें सीनियरिटी दी जाए जो 1994 की है हमारी, इन्होंने 2012 से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दी है। और हमारी जो है रिटायर मुलाजिम उनको पेंशन दी जाए और हमें जो है हमारा अपग्रेडेशन किया जाए, हमें पोलियो के दौरान सिक्योरिटी दी जाए। मुझे लगता है ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लगता है पूरे मुल्क से यहाँ पर आई हैं। काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है, मुझे नज़र आ रहा है पानी वगैरह नहीं है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कब तक ये धरना जारी रखेंगे, कब तक प्रोटेस्ट जारी रखेंगे आप? बिल्कुल पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन आई हैं। हम जो हैं वो जो मरकज़ी ओहदेदार हैं सिंध से आए हैं, हम खुद 2 दिन का सफ़र करके आए हैं। और औरत होने के नाते, ज़ाहिर ख़वातीन होने के नाते हमें काफ़ी मुश्किलात हैं। और यहाँ जो है ना वाशरूम की सहूलत है, ना पानी की सहूलत है। हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, उनको भी बड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, क्योंकि यही डी चौक है जिसमें इमरान खान साहब ने खुद धरने दिए हैं, बार बार धरने दिए हैं, 126 धरने दिए हैं। और आज वो वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं। तो आज जब हम धरना अपने हक़ के लिए कर रहे हैं तो हमारे जायज़ मुतालबात जो है वो माने वो। तो मुझे बताएं, हुकूमत की तरफ से कोई रब्ता हुआ है कि कुछ कहा जा रहा है गया हो या तसल्ली दी गई हो कि हम आपके मुतालबात पूरे करेंगे? कोई भी रब्ता नहीं हुआ है। और वो हमारे इस धरने को जो है ना बिल्कुल नॉन सीरियस ले रहे हैं। वो शायद ये सोच रहे हैं कि ये ख़वातीनें थोड़ी देर बैठेंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, फिर वापस चली जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तारीख शाहिद है। हमने यहाँ पे धरने देके, हमने जो है कराची प्रेस क्लब पे भी धरने दिए जिसमें लाठीचार्ज हुई, हमारा खून बहा। हमने अपने जो है ना हकूक़ हासिल किए हैं और जो बाकी रहते हैं हकूक़ वो भी इंशाल्लाह लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना इनके मुतालबात क्या हैं कि ये सिर्फ लेडी हेल्थ वर्कर का धरना नहीं है, बल्कि यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद है। इसके अलावा OGDCL के मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं, यूटिलिटी स्टोर के यहाँ पर मुलाजमीन मौजूद हैं, जिनके मुतालबात मुख्तलिफ हैं। कोई कहते हैं कि जो हमारी पे है, बेसिक पे है, और वो नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि जितनी महंगाई कर दी है हुकूमत ने उस हवाले उसके मुताबिक ना तो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और ना ही हमें कुछ अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। आप सब नहीं देख सकते कि यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। इस तरफ मेरे दाईं तरफ ये जो रास्ता मेरिट की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा धरना मौजूद है। सामने जो डी चौक है, यहाँ पर इसको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। ये पार्लियामेंट की तरफ से जा रहा है। दूसरा रास्ता जो सरीना से इन हो रहा है वो भी तकरीबन बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक जो एहतजाज है वो धरने की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। और यहाँ पर मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, स्पेशली मुल्क के दूर दराज इलाके से यहाँ पर आए हैं, जिनका मुतालबा है यही है कि हुकूमत या तो उनके बुनियादी जो अलाउंसेस है वो बहाल करे, या उनके तनख्वाहें बढ़ाए, या जो लेती हेल्थ वर्कर हैं उनके भी मुख्तलिफ मुतालबात हैं। जैसे कि आपने सुने, जिनका मसला है कि उनकी पोलियो की दौरान सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उनके अलाउंसेस बहाल किए जाएँ, उनके से जो वादे किए थे वो पूरे किए जाएँ। यहाँ पर सिर्फ इस्लामाबाद या पिंडी से लोग नहीं आए, बल्कि मुल्क के दूर दराज इलाके से आए हैं और मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने तराने लगाए गए हैं और जो खून को भी गरमा रहे हैं। और इनका जो एहतजाज है वो धरने की शक्ल इख्तियार करी जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद कुछ लोगों के पास हैं, उनसे आपकी बात कराएँ कि आखिर वजह क्या है कि ये एहतजाज जो है वो इतना बड़ा क्यों हो रहा है और हुकूमत इसको सीरियस क्यों नहीं ले रही। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें और ख़वातीन के पास जाएँ और उनसे बात करें। एक पहुंच गई हमारे पास, एक दोबारा हम कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हाय मैडम, हाय, उनको भेजें। मैडम, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर प्रोटेस्ट में मौजूद है। आप भी के मुतालबात के हैं, आप क्या लेडी हेल्थ वर्कर हैं जो आप उनके मुतालबात हैं वही आपके मुतालबात हैं, या आपका कोई और मुतालबा है यहाँ? नहीं, मेरा ताल्लुक लेडी हेल्थ वर्कर से ही है, मैं भी इनमें से ही हूँ और मेरा ताल्लुक सिंध से है। मैं इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में इन लोगों के साथ आई हूँ। मैं सिंध की लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम शमा गुलानी है और इनके मुतालबात हमारे मुतालबात एक हैं।
कुछ मुतालबात ऐसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने हमारे हल कर दिए हैं, मगर कुछ मुतालबात ऐसे हैं जो हमारे और इनके यकजा हैं, जैसा कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब है उसको डिसाइड करना है, अपग्रेडेशन है, और जो भी लोग पेंशन रिटायर हो गए उनके पेंशन और ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। ऐसे जो मसाइल हैं वो हमारे अभी यकजा हैं, जिसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब के जो मसाइल यकजा हैं उन सबको हल करने की कोशिश की जाए और हल की जाए। सिंध में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आपने कहा उन्होंने आपके मुतालबात मान लिए हैं जो उनकी तरफ थे, लेकिन वफाक में और तीनों सूबों में पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो क्या बाकी 3 सूबों में पीटीआई की गवर्नमेंट ने मुतालबात पूरे नहीं किए और वफाक में भी पूरे नहीं किए? देखो, सिंध में ज़्यादा अक्सरियत पीपल्स पार्टी की है ना, गवर्नमेंट उन्हीं की है, तो वहाँ पर हमारी लेडी हेल्थ वर्कर की तनख्वाह 29,700 है, यहाँ पर 20-21,000 है, ठीक है ना। रिस्क अलाउंस 17,000 मिल रहा है, ठीक है ना। अभी 3 माह के बाद बंद तो किया गया, मगर हमारी ये कोशिश है कि ये रेगुलर जारी रहे। अब काफ़ी वक्त से लड़कियों को तनख्वाह 29,000 और यहाँ पर 21,000। तो पूरे मुल्क से ख़वातीन आई हुई हैं, तो किसी गवर्नमेंट की तरफ से आपसे कोई रब्ता किया गया कि आप प्रोटेस्ट न करें, या हम आपके अलाउंसेस बहाल कर देंगे, या आपके जो मुतालबात हैं वो पूरे कर देंगे? अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट का कोई भी बंदा यहाँ नहीं आया कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी लेडी हेल्थ वर्करें इस तरह ज़मीन में सुबह से लेकर भूखी प्यासी धूप में बैठी हैं, किसी को एहसास हो। इमरान खान ज़ारा खुद तो नहीं आ सकता, मगर अपने किसी बंदे को भेजे, हमें उसमें है बड़ी उम्मीद कि वो किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा कि इन माओ बहनों से आकर पूछे कि उनके मुतालबात क्या है, उनके मसले क्या है, उनके मसले आके पूछे और उनके मसले हल करने की कोशिश करे। देखा ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, पानी नहीं मिल रहा उनको और वाशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, तो कितना आगे इरादा है कि अगर इनके आपके मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर आपका अगला लाएअमल क्या होगा? हम बैठे रहेंगे, आज भी, कल भी, परसों भी हम बैठे रहेंगे जब तक कि कोई आएगा नहीं। मगर हमें उम्मीद है कि हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, उनको ज़रूर ये एहसास होगा कि हमारी माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन मुतालबों को पूरा कर सकती है, क्योंकि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, सब कुछ उसके हाथ में, वो सब कुछ कर सकती है। इसलिए कि जब हमारी लड़कियों के 2012 से लेकर 2015 तक के डिफरेंस रहे हुए थे, तब हमने गवर्नमेंट को कहा था कि हमें हमारी लड़कियों के जो डिफरेंस दिए जाए, तो पहले उन्होंने जवाब दिया था हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। मगर हमने सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही केस डाला और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ तो फ़ौरन इन्होंने हम सबको पैसे दे दिए। सारे मसाइलों का हल गवर्नमेंट के पास है, अगर वो चाहें तो ये मसाइल हल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। ओके, जैसे कि आपने मैडम जो उनके मुतालबात हैं वो सुने और उनका मौक़िफ़ भी सुना। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, ये भी प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हैं यहाँ पे, समझ नहीं आ रही कौन किस प्रोटेस्ट में मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इनके मुतालबात की क्या है और ये किस प्रोटेस्ट में शामिल है और ये यहाँ पर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। आप किसी प्रोटेस्ट में शामिल हैं या वैसे ही आप किसी के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आए हैं? जी, यहाँ हम एक प्रोटेस्ट में शामिल हैं। बेसिकली जो हमारा इशू है, हम तीनों मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ और भी सैकड़ों मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर PMDC को तहलील करके जो PMC बनाया गया है, उसकी एक शिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर MBBS करने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना होगा, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं होता था। अब उस एग्ज़ाम के पास करने के बाद ही, जिसे NLE कहा जाता है, अब पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के अहल होंगे। हमारा जो बेसिकली जो इशू है, जो एजेंडा है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस एग्ज़ाम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो इसका एक टाइम फ्रेम दिया जाता, सो दैट हम लोग उस चीज़ के लिए अपने माइंड्स को प्रिपेयर करते। अगर हमें, आप कह रहे हैं मुस्तकबिल के डॉक्टर अभी रोडों पे हैं? जी बिल्कुल, ये तो हम सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। अभी आप इस तरफ जाएं, आपको YDA वाले नज़र आएंगे जो PMC के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, PMC और NLE के खिलाफ सारे स्टूडेंट्स, सारे डॉक्टर्स बात करें। जो हमारा इशू है वो बेसिकली बीइंग अ स्टूडेंट NLE है कि अगर आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना भी है तो वो बैच जिसने इस साल MBBS में एडमिशन लेना है, आज से 5 साल के बाद जब वो पास आउट होगा तो इस एग्ज़ाम का जो इतलाक़ है वो भी उस बैच पे होना चाहिए, ना कि हम पे होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी यही मुतालबा है कि PMDC के हवाले से कुछ रिजर्वेशन है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या मसला है कि आप प्रोटेस्ट डी चौक में प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है? एक कुमार जमाती उन्होंने खुद 126 दिन का धरना दिया था। मुझे खुद लग रहा है कि उनके खिलाफ एक बड़ा धरना जारी है, मुख्तलिफ 15 किस्म के धरने जारी हैं। आप किस धरने में शरीक हैं या किस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और आपके क्या मुतालबात हैं? सर बेसिकली हमारा जो मेन मौक़िफ़ है वो ये हमारा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुतालिक एक मौक़िफ़ हमारा है और मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ ये है कि जो एक नया कानून इन्होंने मुरतब किया है उसका जो
उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो आने वाले स्टूडेंट्स पर होनी चाहिए, ना कि उसके पहले स्टूडेंट्स पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप दुनिया में भी देखें, यूके में देख लें, यूएस में देख लें, तो वहाँ पर भी अगर कोई नया कानून मुरतब होता है तो उसका एक टाइम फ्रेम दिया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स को पता होता है कि 4 साल बाद हमने ये इम्तिहान देना है, हमने इस चीज़ से गुजरना है। बजाय इसके कि आप एकदम नई चीज़ लें और रातों रात आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो उसके स्टूडेंट्स पर ना सिर्फ नफसियाती बल्कि एक डिप्रेशन और एनजाइटी की एक लहर दौड़ जाती है। तो हम चाहते हैं, हमारा हुकूमत से ये मौक़िफ़ है कि ये जो कानून लाया गया है बेशक आप लें, लेकिन उन बच्चों पर लें जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत रजिस्टर्ड हो, ना कि PMDC के तहत। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है, ख़वातीन भी मौजूद हैं, यहाँ पर स्टूडेंट भी मौजूद हैं, YDA वाले भी मौजूद हैं, यूटिलिटी स्टोर वाले भी मौजूद हैं, इसके अलावा OGDCL वाले भी मौजूद हैं। तो तकरीबन यहाँ पर मुख्तलिफ 15 किस्म के प्रोटेस्ट जारी हैं जो हुकूमत से मुतालबात अपने उनके सामने रखे हुए हैं, लेकिन हुकूमत का कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आया। हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो यूँ लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट है वो अपने को तूल पकड़ेंगे और आगे अगर हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं आया तो इसको ये जो प्रोटेस्ट है धरने की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है।